नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा की मुख्य जो हाईलाइट है वो हम देखेंगे कि हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आगे किस तरीके से बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में। दूसरा, जो हमारे भारत के अनेक स्थानों में खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ एक हिस्से और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे जो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, जो हीट वेव्स चल रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में रेनफॉल यानी कि बारिश कब से होने वाली है, जिसका सभी लोगों को इंतज़ार है। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो कल यानी कि 19 मई को हमें जम्मू डिवीज़न के एकाध स्थानों पे, उसके अलावा उड़ीसा के एकाध स्थानों पे और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से के कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं पे वेस्ट बंगाल के एकाध स्थानों पे हमें थंडर स्क्वाल, जिसमें विंड स्पीड लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वो देखने को मिला है। और उत्तरी पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में हमें भारी वर्षा, वहीं पे आसाम के दक्षिणी हिस्से में हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिली है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो कल 19 मई को हमारे भारत के, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि मध्य भारत के अनेक स्थानों में, उत्तरी पश्चिमी भारत के राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे और साथ ही महाराष्ट्र का जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ और बिहार के अनेक स्थानों पे अधिकतम तापमान हमें 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है, जिसको कि हमने डार्क रेड कलर से दिखाया हुआ है। वहीं पे अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत के बचे हुए स्थानों की बात करें, वहाँ हमारा अधिकतम तापमान लगभग 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिकतम तापमान जो है वो हमारा 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है। ये जो टेम्परेचर्स हैं, अगर इसी टेम्परेचर्स के चलते अगर हम महाराष्ट्र कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और साथ ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से अगले 3 दिनों तक बहुत ही डिस्कम्फर्ट वेदर हमें देखने को मिलेगा। उसी तरीके से उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे अगले 5 दिनों तक हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर्स और ह्यूमिड वेदर की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से तमिलनाडु और केरल के तटीय एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी अगले 2 दिनों तक हमें डिस्कम्फर्ट वेदर देखने को मिलेगा। अगर हम आज के मुख्य सिनेप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारा एक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ रेखा है जो कि हमारा बिहार से लेकर के तेलंगाना तक जा रही है, जो कि ये रेड लाइन में हमने दर्शाया हुआ है। और दक्षिणी प्रायद्वीप में एक दूसरा ट्रफ रेखा है जो कि हमारा कर्नाटक के उत्तरी हिस्से से लेकर के तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से तक जा रही है, जिसको भी हमने दर्शाया है। और इसके साथ इन दोनों ही ट्रफ रेखा के चलते हमारा जो पूरा का पूरा पूर्वी तट है वहाँ पे अभी से ही, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, कुछ क्लाउड बनने चालू हो गए हैं और शाम होते होते ये क्लाउड और ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब है पूरे ही एरिया में यहाँ पे बादल छाए रहेंगे और कुछ एक स्थानों पे हमें गरज और चमक के साथ हल्की वर्षा और एकाध स्थानों पे लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की भी संभावना है पूरे के पूरे पूर्वी तट में। वहीं पे अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत में हमारा बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पश्चिमी जो हमारी हवाएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नम हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तरी पूर्वी राज्यों में जा रही है, जिसके चलते वहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं पूरे के पूरे उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पे बादल छाए हुए हैं। वहाँ पे हल्की छुटपुट वर्षा भी काफ़ी स्थानों पे चल रही है। इसके साथ ही वहाँ पे हमें कुछ एक स्थानों पे भारी वर्षा भी आज देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ पे कुछ एरिया में बादल देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जितना भी प्लेन एरिया है यानी कि हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और जो महाराष्ट्र स्टेट है, जो कि हम ये पूरा एरिया देख रहे हैं, जो कि डार्क ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में कोई भी क्लाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है, बिल्कुल हमारा ड्राई वेदर है। ड्राई वेदर के चलते यहाँ पे टेम्परेचर्स में हमें अगले 2 से 3 दिनों तक जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो अभी तक गर्मी है वो गर्मी में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी बहुत ही वेस्ट में है, इराक के आसपास है। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, इस पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भारत की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते वहाँ पर ऑलरेडी कुछ क्लाउड्स वगैरह डेवलप हो चुके हैं। इराक और उससे लगा हुआ जो ईरान का एरिया है, ये सारे के सारे जैसे जैसे हमारा पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ेगा, साथ ही पूरा का पूरा क्लाउड जो बेल्ट है ये भी भारत की तरफ अप्रोच कर रहा है, जो कि हमारे एरिया में लगभग 23 तारीख की रात
के आसपास पहुंचेगा और 24 तारीख से उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे हमें हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पे हमें गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। और जब ये WD या पश्चिमी विक्षोभ हमारे एरिया में पहुंचेगा, यानी कि 24 मई के बाद से इन सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक स्थानों पर हमें बारिश देखने को मिलेगी, जिससे टेम्परेचर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमें 24 मई से गर्मी में राहत देखने को मिलेगी। और हम अगर देखें कि हमारा मानसून का किस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है, ये हमारा जो ब्लू कलर का लाइन हमने बंगाल की खाड़ी में दिखाया हुआ है, ये हमारा वो रेखा है जहाँ तक हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी तक पहुँच चुका है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और कुछ हिस्सा जो हमारा अंडमान सी है वहाँ तक ऑलरेडी कल ही पहुँच चुका था। और जो ये रेड कलर की लाइन से ये हमारा मानसून किस तरीके से भारत में आगे बढ़ता है, उसकी जो नॉर्मल डेट्स हैं उनको दर्शाता है। अभी जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय जो हमारी कंडीशंस बनी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल हैं कि हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगले 3 दिनों में बंगाल की खाड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ेगा। और अगले 3 दिनों में ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और उसके साथ ही हमारा अंडमान सी के कुछ एक और हिस्से को कवर करेगा। अगर हम इन सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते वेदर फोरकास्ट और वेदर वार्निंग की बात करें, ये हमारा आज 20 मई की वार्निंग हम देख रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थान हैं और वहाँ पे हमने ग्रीन कलर से दर्शाया है। ग्रीन कलर का मतलब है वहाँ पे कोई भी वेदर वार्निंग नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे हमने येलो कलर का वार्निंग दिया है। साथ ही उत्तरी पूर्वी भारत में येलो कलर का वार्निंग है और पूर्वी भारत या उससे लगा हुआ जो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया है वहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था एक जो ट्रफ रेखा बनी हुई है, इस ट्रफ रेखा के चलते शाम होते होते एक बहुत सारा कन्वेक्शन डेवलप होगा। कन्वेक्शन डेवलप होने के साथ उड़ीसा के कुछ एक स्थानों पे, आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे और तेलंगाना के कुछ एक स्थानों पे हमें थंडर स्क्वाल जिसकी विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही उड़ीसा के एक आधे स्थानों पे हमें आज ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में भी हमें एक आधे स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, जिसको कि हमने ऑरेंज कलर से दिखाया है। वहीं पे अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, जैसा कि हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी से गर्म और नर्म हवाएं उत्तरी पूर्वी राज्यों में जा रही है, जिसके चलते हमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में भारी बारिश देखने को मिलेगी आज। वहीं पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि हमने देखा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश हिस्सा जो है बिल्कुल क्लियर है, वेदर बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं है। टेम्परेचर्स वहाँ पे लगातार बढ़ेंगे अगले 2 से 3 दिनों तक। जब वहाँ पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर्स पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत में बढ़ेंगे और उससे लगे हुए मध्य भारत में, तो आज से ही हमारा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एकाध स्थानों पे हीट वेव यानी कि ऊष्म लहर देखने को मिलेगी। वहीं पे कल यानी कि हम अगर 21 मई की बात करें और अगर हम हीट वेव की गर्मी की ही बात करें, तो कल जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हीट वेव हमें राजस्थान में, हरियाणा के कुछ एक स्थानों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी उत्तरी हिस्से में और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारा जो झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, यानी कि पूरा उत्तरी भारत में हीट वेव जो है वो फैल जाएगी, देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों को हमने येलो कलर से दर्शाया हुआ है। वहीं पे उत्तरी पूर्वी राज्य और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे हल्के से मध्यम वर्षा चलती रहेगी। साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है और उत्तरी पूर्वी राज्य में एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर हम उसी तरीके से 22 मई की बात करें, 22 मई को भी अगर हम हीट वेव को देखें तो 22 मई को भी हमें हीट वेव जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड में देखने को मिलेगी, जिसके चलते पूरे एरिया को हमने येलो कलर वार्निंग दिया हुआ है। साथ ही जो हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य खास करके जो आसाम है और दक्षिणी प्रायद्वीप को कुछ एक हिस्सा यानी कि खास करके केरल और जो कर्नाटक है, वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा हमें देखने को मिलेगी। गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने के एक आधे स्थानों पे संभावना है। वहीं पे अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे हमें 22 तारीख को एक आधे स्थानों पे शाम के टाइम पे धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम ये पूर्वी तट की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हम पश्चिमी भारत की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। अगर हम 23 मई को देखें तो 23 मई को जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत को, पूरे मध्य भारत को और पूरे के पूरे पूर्वी भारत में येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने
बताया कि 23 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ वो भारत की तरफ जो कि बढ़ रहा है, 23 तारीख से हमारे इन सभी क्षेत्रों को अफेक्ट करेगा। जब ये पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत के आसपास पहुंचेगा, जिसके चलते जो अभी तक हीट वेव यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी, टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी। 23 तारीख के बाद से टेम्परेचर्स में गिरावट होने के चलते सारे के सारे एरिया से हीट वेव खत्म हो जाएगी, यानी कि गर्मी से हमें राहत मिलेगी। साथ ही उत्तरी पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे 23 मई से लेकर के उसके बाद अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पे, साथ ही गरज और चमक के साथ एक आध स्थानों पे बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं पे दक्षिणी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पे धूल भरी आंधी हमें 23 तारीख को भी देखने को मिलेगी। अगर हम उसी तरीके से 24 मई की बात करें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो वेदर एक्टिविटी है, ये 23 तारीख से स्टार्ट होकर के लगभग 24 तारीख, 25 तारीख और 26 मई तक उत्तरी पश्चिमी भारत, उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है और जो पूर्वी भारत है उसमें अफेक्ट करेगा, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। अनेक स्थानों पे 23 तारीख से बादल छाए रहेंगे, जिससे टेम्परेचर्स में गिरावट होगी, तो यानी कि पूरी की पूरी एक हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। वहीं पे 24 मई को उत्तराखंड के एक आधे स्थानों पे हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में 24 मई को भी हमें धूल भरी आंधी देखने को मिलेगी। अगर हम वही गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, या हम अगर ये दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से की बात करें, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है, जिससे हमने ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है। मुख्य रूप से हमारा जो 23 तारीख से जो वेदर है वो सिर्फ सेंट्रल मध्य भारत के मध्य हिस्से में, उत्तरी पश्चिमी भारत में और पूर्वी भारत तक में ही कन्फाइंड होगा। दक्षिणी प्रायद्वीप में वेदर एक्टिविटी में बहुत सारी एक कमी देखने को मिलेगी। और दक्षिणी प्रायद्वीप में 24 मई को सिर्फ कर्नाटक के कुछ एक स्थानों में, केरल के कुछ एक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। हालांकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम के कुछ एक स्थानों पे भारी वर्षा हमें देखने को मिलती रहेगी 24 मई को भी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।